दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का बिल्कुल नया तरीका बताने वाले हैं। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, आपका कोई भी एलईडी बल्ब जब ख़राब होता है तो या तो आपका ब्लिंकिंग करता है, धीमा जलता है या बिल्कुल नहीं जलता है। ठीक है, तो सारे का सलूशन अलग अलग होता है। तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं, हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल भी नहीं जला, यानी एकदम डेड पोजीशन में है। जबकि यहाँ मैं कोई दूसरा एलईडी बल्ब अगर चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। ये हम सप्लाई चेक करने के लिए इसको चेक किए हैं तो हमारा दूसरा जल रहा है, लेकिन ये वाला एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका सामने का डिफ्यूज़र आपको निकाल देना है। ठीक है, डिफ्यूज़र निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर वापस आप इसे यहाँ लगा दीजिए। आप होल्डर में लगा देने के बाद अब यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना होगा। क्योंकि इसके अंदर एक ड्राइवर किट होता है, किट से सप्लाई यहाँ आती है। उसके बाद हमारा एमसीपीसीबी ये जलता है। तो मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर लेके इसको डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। अब यहाँ पे आपको देखिए दो वायर जो बाहर आए हुए हैं, इन पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमको वोल्टेज मिल रहा है 168 वोल्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एमसीपीसीबी नहीं जल रहा है, इसके लिए यहाँ वोल्टेज यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ जलता तो ये वोल्टेज हमारा डाउन हो जाता। अब ये क्लियर हो गया कि जो अंदर ड्राइवर लगा हुआ है, ड्राइवर किट, वो हमारा ओके है, तभी हमको यहाँ वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम जो है वो एमसीपीसीबी से है। तो एमसीपीसीबी से है तो यहाँ सारा हमारा एलईडी ख़राब नहीं होता। जैसे यहाँ आपको देख सकते हैं 5 4 9 एलईडी लगे हुए हैं, तो सारी एलईडी यहाँ ख़राब नहीं होती है। इनमें से कुछ एलईडी ही ख़राब होता है, कुछ यानी 1 या 2 एलईडी आपका ख़राब होता है। इसको कैसे चेक करना है, आप देखिए, आप एक लाइन से इधर से चेक करते जाइए। देखिए इस तरह से आप टच करेंगे तो ये एलईडी शॉर्ट किया मैंने, नहीं जला। ठीक है, इस तरह से आपके शॉर्ट करते जाना है। जिस एलईडी को शॉर्ट करने के बाद देखिए आपका एलईडी बल्ब जल जाए, समझ लीजिए वही एलईडी बल्ब आपका ख़राब है। ठीक है, तो ये एलईडी को शॉर्ट करते ही हमारा बल्ब बिल्कुल जलने लग रहा है। इसका मतलब ये एलईडी हमारा ख़राब है। इसको सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो ये एलईडी हमने निशान लगा दिया, यानी हमारा ये वाला एलईडी ख़राब है। ठीक, अब वापस होल्डर से आप निकाल लीजिए और यहाँ से आप अगर आपका स्क्रू लगा है तो स्क्रू खोल के, नहीं तो यहाँ देखिए इस तरह से ये पिन के माध्यम से दबाया गया है, इसको यहाँ से हम ऐसे उठा देंगे। उसके बाद इसका जो वायर कनेक्ट है, वायर को भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। वायर हटा लेने के बाद अब हमारा एमसीपीसीबी यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। एमसीपीसीबी को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये बाहर हो गया। इन सबको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ आप चाहें तो एमसीपीसीबी बदल सकते हैं। एमसीपीसीबी हम बदल के नहीं दिखाएंगे, इसी को हम रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या है कि अगर आपके पास ब्लोअर है तो ठीक है, चूँकि वो महंगा चीज़ होता है। तो यहाँ आप अगर ब्लोअर नहीं है तो सस्ते में इसको रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक इस तरह का आप 35 वाट का आयरन ले लीजिए। ठीक है, ये आयरन अगर आपके पास है तो इससे आप बड़े इजी तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करना है, जो एलईडी आपका ख़राब है वो कितने वोल्ट का है ये पहले देखना है। तो ये समझ लीजिए कि जिसमें आपका देखिए 8 9 एलईडी लगा होगा, इसमें एक एलईडी 9 वोल्ट की होती है। ठीक है, और किसी में आपको 10 एलईडी देखने को मिलेगा, उसमें आपका होता है 6 वोल्ट की एलईडी। तो जितने वोल्ट का एलईडी है उतने वोल्ट का एलईडी हमें लगाना है। तो उसी तरह का पुराना एमसीपीसीबी आपको देखना है। जैसे कि यहाँ ये देखिए, इस एमसीपीसीबी में भी जो भी एलईडी लगे हैं वो 9 वोल्ट के लगे हुए। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी एक एलईडी को जो अच्छा समझेंगे उस एलईडी को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ आयरन पे आप जैसे ही रखेंगे, थोड़ी देर इसको आप हीट होने देंगे। उसके बाद यहाँ से इजी तरीके से आप किसी भी एलईडी को आराम से हटा सकते हैं। तो यहाँ मैं हीट होने देता हूँ। देखिए हीट हो गया। अब किसी भी एलईडी को आप यहाँ से जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 एलईडी यहाँ निकाल लेता हूँ, जबकि हमें एक ही एलईडी की ज़रूरत है। इसके बाद इस एमसीपीसीबी को हम उठा के यहाँ रख देंगे और अपना जो रिपेयर करना है उस एमसीपीसीबी को इसके ऊपर यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हमने इसको निकाल दिया
अब दूसरे एलईडी को रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा जो इसका प्लस माइनस है उसको आप सही दिशा में रखना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक पतला पॉइंट होगा और एक चौड़ा पॉइंट होगा, तो ठीक उसी तरह से देख के आपको वहाँ भी रखना होगा। तो मैं इसे यहाँ सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आयरन के ऊपर हम रख देंगे और हमारा MCPCB यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, पहले इस साइड में हमारा पतला है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देख के रखना है, तभी आपका ये रिपेयर हो पाएगा, नहीं तो उल्टा लगा देंगे तो आपका नहीं जलेगा। अब अच्छी तरह से हीट हो जाने के बाद आप एलईडी को थोड़ा सा हिला डुला के सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा हम अब हीट हो चुका है, अब इसको हम जहाँ चाहें वहाँ हिला के और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद जैसे ही पता लग जाए कि हमारा एलईडी वहाँ चिपक चुका है, उसके बाद आप इसको आराम से हटा लीजिए। ठीक है, आराम से हटा लेंगे, उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस हम अपने एलईडी बल्ब में लगाएंगे। तो ये हमारा लगभग ठंडा हो चुका है। ठीक है, अभी हीट है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो अभी हमारा एलईडी, ये जो हमारा MCPCB वो ठंडा हो चुका है और वापस फिर हम अपने जो हमारा एलईडी बल्ब है उसमें वापस हम फिर से लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लगा के सोल्डिंग कर दिया है। ठीक है, सोल्डिंग कर देने के बाद इसका अब अगर आपका स्क्रू लगा है तो स्क्रू से टाइट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ क्लिप है, क्लिप से हम इसको देखिए इस तरह से दबा देंगे। ये दबाना इसलिए ज़रूरी है कि ये हीट होता है जब जलता है, अगर आप इसको अच्छी तरह से टाइट नहीं करेंगे तो आपका MCPCB बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, अब हम वापस अपने होल्डर में लगाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा एलईडी बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से और फ्री में रिपेयर हो चुका है। मतलब इसमें मैंने कोई भी खर्च नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया है, बस पुराने MCPCB से निकाल के और फिर से अपना जो हमारा एलईडी बल्ब है रिपेयर कर दिया। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी एलईडी बल्ब है तो आप उसको फ्री में रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।